नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसी क्यू में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर सीरीज़ में 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इन 250 एमसीक्यू में आपको आगामी परीक्षाओं में जो 2026 में इस साल बहुत परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे यूपी का हो चाहे उत्तराखंड का हो, है ना। यूपी पीएससी का भी पेपर होगा, उत्तराखंड के भी पीएससी का पेपर होगा, है ना। और इसके अलावा आरओ, एआरओ और यूपी होम गार्ड, लेखा परीक्षा, जितने भी पेपर हैं लेखपाल के, है ना, सब में करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। करंट अफेयर के जो 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चन हैं वो हम छांट के यहाँ पर लाए हुए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से और अपना क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें, ठीक है। और अंत में स्कोर ज़रूर बताएं कि इन 250 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुई वापसी सिधवा का संबंध किस क्षेत्र से था? आपका ऑप्शन है अभिनेत्री, लेखिका, पत्रकार या फिर गायिका। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, लेखिका। फटाफट अंदाज में हम करेंगे 250 प्रश्न, बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे, है ना। फास्ट एकदम फास्ट अंदाज में हमें इन क्वेश्चंस को कवर करना है। वापसी सिधवा एक प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्हें आइस कैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किस भारतीय संस्थान को मिला है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल को मिला है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2025 से 2026 तक की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत एमपी से मध्य प्रदेश से किन राज्यों में 14 भागों को स्थानांतरित किया जाएगा? और इसका सही जवाब आपका राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। जहां राजस्थान को मिलेंगे 4 भाग, ठीक है, उड़ीसा को मिलेंगे आपके 2 और छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 8 भाग। इस तरीके से टोटल 14 भागों को स्थानांतरित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2025 में नोरो वायरस के मामलों की पुष्टि किस देश में हुई? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस के मामलों की पुष्टि हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा SSI मंत्र क्या है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्जिकल रोबोट। SSI मंत्रा एक मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टैच्यू स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन चंद्रबाबू नायडू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसे बोला जाता है ADR के अनुसार चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि ममता बनर्जी इस सूची में सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एन चंद्रबाबू नायडू किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में जो वायनाड भूस्खलन है उसे केंद्र सरकार ने गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय यानी थीम क्या घोषित की है? और उन्होंने घोषित किया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पहला राज्य बनता है ना, और किसी नई चीज़ के ऊपर, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम का पार्ट बनने की उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? और यह अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। यह अभियान उन्होंने स्टंटबाजों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसमें मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, डी गुकेश और प्रवीण करी, इन चारों को इस बार खेल रत्न पुरस्कार, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया है। खेलों में यह सबसे उच्च पुरस्कार होता है। मनु भाकर शूटिंग से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया और बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ये होगा कि एक वीज़ा पर इन देशों में घूमना संभव होगा। ठीक है। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन सा बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू रेल डिवीज़न उत्तर रेलवे के अंतर्गत भारत का 69वां डिवीज़न बनेगा। किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है जिसकी वैधता 6 माह है? ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने इस गन्ने के रस का पाउडर बनाया है जो नींबू के रस के साथ उपलब्ध होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कोस्टल बर्ड सेंसस कहाँ आयोजित हुई है? और इसका सही जवाब है आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर पर है भारत, पहले नंबर पर चीन और उसके बाद है अमेरिका और फिर आता है भारत। वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किस राज्य ने की है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन। और इसका सही जवाब आपका उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत की थीम पर महाभारत वाटिका स्थापित की गई है। वर्ष 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बना है हाल फिलहाल के, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आने की इसकी संभावना काफ़ी है। और इसका सही जवाब आपका जनरेशन बीटा, जो कि 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री अमित शाह ने। इसे सीबीआई ने बनाया है और यह आर्थिक भगोड़ों को पकड़ने में इंटरपोल की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय वेसल्स किसने बनाए हैं? और इसका सही जवाब आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऐसे कुल 8 वेसल्स वह प्रदान करेगा भारतीय तटरक्षक बल को, जिसमें अमूल्य और अक्षय चौथे और तीसरे नंबर के वेसल्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं? इसका सही जवाब आपका लोबिया, जो कि बीन्स होती है। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज उगाने में सफलता हासिल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया है ब्रिक्स का 10वां कंट्री। हाल ही में चर्चा में रही रचना जलिंद्र इंद्र क्या है? और इसका सही जवाब है आपका तितली की यह एक प्रजाति है जो कि दुर्लभ प्रजाति है। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य में इसे देखा गया। भेल ने पुनात सांक्षु 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान में। यह 1020 मेगावाट की परियोजना है जो कि भेल ने शुरू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा हिम कवच क्या है? चर्चा में रहा ये हिम कवच है आपका सैनिकों के लिए सुरक्षा उपकरण, जो कि DRDO ने विकसित किया है। जो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सुरक्षा प्रदान करेगा। सोनमर्ग सुरंग योजना जेट मोर्थ टनल कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। 12 किलोमीटर लंबी है जम्मू कश्मीर में स्थित यह सुरंग 8650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माँ की रसोई योजना कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। 9 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ की रसोई योजना शुरू की गई है। महाकुंभ मेला सुरक्षा योजना के तहत फोनपे ने यात्रियों के लिए कितने रुपए का बीमा का प्रावधान किया था? उसका सही जवाब है आपका 49 रुपये और 99 रुपये। ट्रेन और बस यात्रियों के लिए 49 रुपये का था, जबकि फ्लाइट यात्रियों के लिए 99 रुपये का बीमा दिया गया था। हाल ही में चर्चा में रही मिसाइल नाग MK2 की मारक क्षमता कितनी है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर। नाग MK2 एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि पहला अध्यक्ष है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका सही जवाब आपका पल्ले गंगा रेड्डी नवगठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ने। उड़ीसा की सरकार ने ऐसे लोगों को 2000 रुपये प्रति माह की पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने की घोषणा की है। पेंट माई सिटी
पहल किस आयोजन के दौरान शुरू किया गया? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, महाकुंभ के दौरान, जो कि प्रयागराज में हुआ था। इस बार रामायण और गीता की आकृतियों को सजाने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की छठी खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। यह वेधशाला डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है। पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? और इसका सही जवाब है आपका 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल स्थापना दिवस बनाया गया। इसे वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करिए, है ना। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? और इसका सही जवाब आपका दावोस, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग हेतु यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किस कंपनी ने की है? और इसका सही जवाब आपका ब्लू ओरिजिन, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है। इन्होंने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। जेफ बेजोस अमेजन के भी मुखिया हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीम कॉइन को किस नाम से लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हैश, डॉलर और ट्रंप करके लिखा है। इस मीम कॉइन को अपने इस नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? और इसका सही जवाब आपका 7वां नंबर आता है भारत का विश्व में, जबकि चाय उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 21 जनवरी को किन राज्यों का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? उसका सही जवाब आपका मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का 53वां स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ पर चलाया गया? उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत आरएसएस द्वारा प्रयागराज में यह अभियान चलाया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है, फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है, इससे आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया था? और इसका सही जवाब है आपका अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसी एक देश ने जो है अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं, आपको बताना है वो देश कौन सा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? उसका सही जवाब है आपका 2024-25 का विजय हजारे का ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने और हराया है विदर्भ को। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? उसका सही जवाब है आपका 22 जनवरी 2025 को इस योजना को 10वीं वर्षगांठ बनाएगी। यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसको प्राप्त हुआ? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, INCOIS को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसे बोला जाता है को 51 लाख की राशि वाला यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिए, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ चेंज हो रही है, नाम उनका अगर बदल रहा है तो वो क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनता है ना। अब राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम जाना जाएगा। अब यह तंबाकू के साथ साथ हल्दी, मिर्च और अश्वगंधा पर भी शोध करेगा। आज का 50वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग जो कि 22.13 किलोमीटर है कहाँ पर बनाई गई? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन में दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे सुरंग बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में हुआ है। इसका 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है यहाँ पर, ठीक है। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि पद्म पुरस्कार काफ़ी लोगों को मिलता है ना। तो टोटल नंबर जरूर पूछने लगा है अब एग्जाम में, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी 139। इसमें 7 तो हो गए पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म तो आप आगे से लगा लीजिए, विभूषण यानी कि जो सबसे भारत रत्न के बाद नीचे नंबर पर आता है पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, फिर 19 आपको मिल गए पद्म भूषण, ठीक है, और आपके 113 हो गए पद्मश्री। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर, इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल का खिताब। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आज़ादी के बाद कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस बार हालांकि इसे हटा दिया गया था क्योंकि उसमें आज़ादी के बाद का कोई जिक्र नहीं लिखा हुआ था। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड जो है आज़ादी के बाद लागू करने वाला, यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य है। हालांकि गोवा में आज़ादी से पहले ही यूसीसी लागू है, ठीक है। हाल ही में किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी जॉर्जिया विश्व का ऐसा 45वां देश बना जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है। और इसका सही जवाब आपका सक्षम ठाकुर, जिन्होंने मात्र 5 से 7 सेकंड में किसी भी देश को मैप पर वो बता सकते हैं, इसीलिए उन्हें यह खिताब दिया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की महाकुंभ थीम वाली झांकी को मिला था प्रथम स्थान। ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा लॉन्च करने वाला संस्थान कौन सा है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ पर बनाया गया है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर पम्बन रेलवे ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है। यह 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी भारत ने जीता पहला महिला T20 विश्व कप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। और इसका सही जवाब है आपका जोहान्सबर्ग में, जहाँ पर यह मंदिर 14.5 एकड़ में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेगी। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64 आ गए हैं। चंद्रयान से चुनाव तक की पहल की शुरुआत किसने की है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान जागरूकता के लिए पश्चिमी दिल्ली से इस पहल की शुरुआत की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश कौन सा बना है। और इसका सही जवाब आपका भारत। चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर बना है भारत मोबाइल फ़ोन निर्माता। भारतीय सेना बांस आधारित बंकर बैम्बू बेस्ड बंकर किसके सहयोग से बनाएगी। और इसका सही जवाब है आपका IIT गुवाहाटी। भारतीय सेना और IIT गुवाहाटी मिलकर बांस से बंकर तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, रोजगार पत्रिका करंट अफेयर बुक्स का विशेष मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। यह प्रश्न गलत आ गया आपके उसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS कब से लागू हुई है। और इसका सही जवाब आपका 1 अप्रैल 2025 से। केंद्र सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है निधि तिवारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार का एग्जाम में आने की इसकी बहुत संभावना है। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्क ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थित है। और इसका सही जवाब आपका जम्मू कश्मीर में 359 मीटर ऊंचा पुल चिनाब नदी पर यह बना है। इसकी हाइट भी आपको याद करनी है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर स्थापित किया जाएगा। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश।
दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम लगा है जहां 3 ग्राम से अधिक सोना भुनाया जा सकता है। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान विश्व में है 5वां। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले तेगवीर सिंह की आयु क्या है? इनकी आयु है मात्र 6 वर्ष। 6 साल के तेगवीर सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है जो कि माउंट किलिमंजारो है। डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू करने वाला शहर कौन सा है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाए। इस सीरीज़ में हमने अब तक कर लिए हैं 77 प्रश्न और हर एक प्रश्न को आपने अटैम्प्ट जरूर करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की कौन सी भारतीय स्थल बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में वेरी इंपॉर्टेंट रहा है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, 44वीं। इसमें कुल 12 किले शामिल हैं जिसमें से 11 रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में 11 रहे और एक जो है आपका तमिलनाडु में रहा। अगला प्रश्न है, लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, जादूगरों का ऑस्कर जिसे कि FISM अवार्ड कहते हैं, इसे जीतने वाला भारतीय कौन है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है, सुहानी शाह को मिला है यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल का यह सुर्खियों में बना हुआ क्वेश्चन। और सही जवाब आपका फातिमा बॉस, ये इन्हें मिला है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत ने इसमें हराया है नेपाल को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो 53वें नंबर के हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? ये भी इंपॉर्टेंट गेम है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका 2030 में यह होने वाला है भारत में भी कहाँ पर? अहमदाबाद में। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, केमिकारा। यह गन्ने के रस से बनी शुद्ध भारतीय रम है। BSF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। 1965 में स्थापित BSF ने 1 दिसंबर 2025 को अपना 61वां स्थापना दिवस बनाया। हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 2025 में मनाया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, 26वां। कब मनाया जाता है यह? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फेस्टिवल नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन हब किसने खोला है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, अनंत टेक्नोलॉजी ने देश का पहला प्राइवेट नेविगेशन हब स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिए। और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के द्वारा जो पहला फीफा शांति पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया है। गूगल पर 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? और इसका सही जवाब आपका वैभव सूर्यवंशी, जो कि युवा क्रिकेटर हैं। इन्हें 2025 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया भारत में। ब्रिक्स की अध्यक्षता में 2025 में ब्राज़ील ने किस देश को यह अध्यक्षता सौंपी है? ब्रिक्स की अध्यक्षता नेक्स्ट वाली कहाँ पर होगी ये आपको बताना है। उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत में होगी 2026 में अगला ब्रिक्स का सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल भारतीय त्यौहार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, दीपावली बनी है। यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में इसे शामिल कर लिया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गई है। और यह 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत की तरफ से
है ना। जैसे दुर्गा महोत्सव जो बंगाल का है वो भी शामिल है इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। इसी क्रम में इस साल मिला है दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान। यूट्यूब के सीईओ जिन्हें टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ सीईओ चुना वह कौन है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी नील मोहन। प्रथम राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? फिल्म फेयर पुरस्कार की बात हो रही है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिल्म फेयर अलग है, राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है। इसमें मिला है लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, वो भी 70वें फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही जवाब है मैरी ब्रून को, फ्रेड आर्मस्टल, सिमोन साकागुची, इन तीनों को ही मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तीनों का नाम ही आएगा, मैरी याद कर लीजिए। मैरी मैंने मेडिसिन करके ऐसे करके याद करेंगे और ये याद हो जाएगा आपको। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक सुर्खियों में बना हुआ शांति का नोबेल पुरस्कार, और यह मिला मारिया कोरोना मचाडो को, जो कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता रही। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज की पुस्तक की लेखिका कौन है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी नमिता गोखले। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 101 क्वेश्चन, जो 2025 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिलेंगे, है ना। हर एक को आप जरूर से जरूर देखिए, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 102वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। केंद्र सरकार ने किस कक्षा के स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है? सही जवाब आपका ऑप्शन सी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम BLS प्रशिक्षण को शामिल करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? इसका सही जवाब आपका छतरपुर, जो कि है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बागेश्वर धाम चिकित्सा सेवा केंद्र की आधारशिला रखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 105वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फोर्ब्स इंडिया 2025 की सूची के अनुसार सावित्री जिंदल की वैश्विक रैंकिंग क्या थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 7वीं रैंकिंग रही। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है और दुनिया की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में वे 7वें स्थान पर है। किस देश के जुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र तटों के साक्ष्य खोजे हैं? और सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी चीन का है ये जुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र तटों के होने का साक्ष्यों का पता लगाया है। भारतीय सुपर लीग ISL विनर शील्ड 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? और उसका सही जवाब आपका मोहन बागान। भारत की पहली बायोपॉलीमर विनिर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में। इस जिले में जो है पहली बायोपॉलीमर निर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किस रोवर की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञान रोवर, जो कि भारत ने चंद्रयान के 3 में भेजा था। प्रज्ञान रोवर इससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत ने दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसे साबा बोला जाता है, की महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में किन देशों ने सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन जारी किए गए? उसका सही जवाब है पहले नंबर पर है म्यांमार में सबसे अधिक 85 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर रहा भारत, जहां पर 84 बार शटडाउन किया गया, इंटरनेट को बंद किया गया। भारत ने किस हवाई अड्डे ने 2025 में सीट क्षमता के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 8वां स्थान प्राप्त किया है? और सही जवाब आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, जिसने यह स्थान प्राप्त किया है टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में, 8वें नंबर पर रहा है।
गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्थल किसे घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुनरी इनलैंड मैंग्रोव को जो है गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई स्पॉट जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेबी के द्वारा यह लॉन्च किया गया। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 कब मनाया गया? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च। हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में इस मंत्रालय ने वन नेशन वन पोर्ट की पहल की शुरुआत की है। हाल ही में युद्ध नशा विरुद्ध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध नशा विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिया सलाई किस की आत्मकथा है? यह एक पुस्तक है जो किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो कि चंद्रमा पर उतरा, किस निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान है? इसका सही जवाब आपका फायरफ्लाई एरोस्पेस का यह ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है। भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में डॉल्फिनों की कुल संख्या कितनी है? और सही जवाब आपका 6327। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत का 27वां नवरत्न उद्यम घोषित किया है? और इसका सही जवाब आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ओलाट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किस कंपनी ने किया है? इसका सही जवाब आपका अमेजॉन ने पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप ओलाट पेश की है, जबकि गूगल की चिप का क्या नाम है? विलो। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इस तरीके से अब तक हमने कर लिए हैं 123 प्रश्न। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 124वां प्रश्न, फिला आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, जयसान है। जैसा है बीसीसीआई के सचिव और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष। प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? उसका सही जवाब का लियाओ याकुन, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत ने किस देश के साथ T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने हेतु समझौता किया है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ भारत ने यह समझौता किया है। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुरक्षित करने हेतु किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान इसमें 14th यानी कि 14वां, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, बुर्किना फासो पहले नंबर पर है और भारत को मिला है 14वां स्थान। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल का सुर्खियों में बना हुआ है, किसे घोषित करने की तैयारी है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन से स्टेट में है ये? MP में है, मध्य प्रदेश में। इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है, उदय प्रकाश, प्रसिद्ध लेखक। इन्हें 2025 के अज्ञेय स्मृति सम्मान के लिए चुना गया है। हाल ही में किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया है? गांडीव जो कि अर्जुन का धनुष का नाम रहा है ना, उसका नाम किस अस्त्र का नाम बदलकर रख दिया गया है? उसका सही जवाब आपका अस्त्र MK3। इस मिसाइल का नया नाम अर्जुन के धनुष के नाम पर गांडीव रखा गया है। असम राज्य अपना स्वयं का कौन सा उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम सैट। असम सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए अपना खुद का सैटेलाइट असम सैट लॉन्च करने की घोषणा की है। वुमेन प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस।
विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने इसमें जीते थे कुल 33 पदक, जिसमें 8 हैं गोल्ड। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं को मंजूरी दी गई है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी 128 नए चंद्रमाओं की पुष्टि कर दी गई है। ठीक है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? और ये सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों के दोनों 32 बिट के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। पहली महिला बनी है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक रही हैं। इन्हें IOC की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। 23 जून 2025 को उन्होंने पदभार संभाला। इनसे पहले थे थॉमस बॉक, उनकी जगह इन्होंने ली है। वह IOC के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और सही जवाब आपका प्रोफेसर गुंटर ब्लोचल को सम्मानित किया गया है इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा को मिला 104 पदक, जिसमें से 34 थे स्वर्ण पदक। इसके साथ पदक तालिका में हरियाणा रहा पहले स्थान पर। एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, वह किसे प्राप्त हुआ? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी मसाकी कासेवीरा को 2025 के प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब आपका A.S. गुलत, जो कि पूर्व रॉ के प्रमुख रहे हैं। रॉ के पूर्व प्रमुख हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। A.S. गुलत ने, ये याद रखना है आपको। यूनेस्को के द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। ये आपको याद रखना है। इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है। भारत की पहली शहरी रोपवे प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। वाराणसी कैंट से गोदोलिया चौक तक की भारत की पहली शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब आपका कुमार मंगलम बिरला, जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। इन्हें चौथे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में एशिया श्रेणी का विजेता कौन रहा? सही जवाब आपका बटुक लव्स दास, इन्हें मिला है। मंगोलिया के हैं ये। एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से इन्हें प्राप्त हुआ है। दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन ने दुनिया का पहला 106 नहीं 10G, जैसे अभी 5G चल रहा है अपने यहाँ, इसने 10G लॉन्च कर दिया ब्रॉडबैंड, जिसकी डाउनलोड स्पीड एकदम ही अविश्वसनीय है। नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति कितनी दर्ज की गई है? सही जवाब आपका 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय थल सेना के द्वारा घोषित भैरव कमांडो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उसका सही जवाब आपका आतंकवाद विरोधी अभियान और नई तकनीकों का उपयोग है इस भैरव कमांडो का उद्देश्य। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और इसका सही जवाब आपका बिहार की राजधानी पटना में। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 150 प्रश्न हम कर चुके हैं। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार व पहल किस क्षेत्र में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने बनाए हैं? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य और स्तन कैंसर जागरूकता में इस योजना ने 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विजय का संबंध किस संगठन से है जिसने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोजेक्ट विजय ने ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के अपने 15 साल पूरे किए। अश्वगंधा पर स्मारक टिकट डाक टिकट जारी किया गया है हाल ही में, किसने किया है ये आपको बताना है। उसका सही जवाब आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्वगंधा की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए उस पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। अगला प्रश्न है, उमंगोट पारंपरिक नाव दौड़ किस राज्य में आयोजित की गई है?
और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी मेघालय में, मेघालय की जयंता हिल्स में उमंगोट नदी पर इस पारंपरिक दौड़ का आयोजन किया गया। डेजर्ट साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह अभ्यास अबू धाबी में आयोजित किया गया। पोंडेरू खादी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से। हाल ही में किस एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, नामित किया गया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है। इस एयरपोर्ट को पुनः दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घृणा भाषण बिल यानी कि हेट स्पीच बिल किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ने। कर्नाटक विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा ऐसी बनी है जिसने हेट स्पीच के खिलाफ बिल पारित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? और आपके ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, झारखंड या फिर मुंबई। और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ईशान किशन के नेतृत्व वाली झारखंड की टीम ने हरियाणा को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। जी राम जी विधेयक काफ़ी फेमस विधेयक इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जो संसद के द्वारा पारित किया गया मनरेगा के स्थान पर कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इस बार का मार्क कर लीजिए। 2026 के पेपरों में यह क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी 125 दिन। संसद के इस नए विधेयक के तहत प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा रहा? सही जवाब आपका जैमिनी। गूगल के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जैमिनी 2025 का सबसे अधिक सर्च किया गया शब्द रहा है। हुरून इंडिया की सूची के अनुसार 2025 में भारत के सबसे सफल सेल्फ मेड अरबपति कौन रहे? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी दीपेंद्र गोयल जो कि जोमेटो के संस्थापक हैं, सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहे। ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदर हाल ही में किस पार्क में आयात किए गए हैं? और इसका सही जवाब आपका बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु में है। ये 8 ब्लैक कैप्चिन बंदर यहाँ लाए गए हैं। भारत का पहला प्रकृति थीम नेचर थीम वाला हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ पर विकसित किया गया है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन महिला कौन बनी है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब आपका मिसाइला बेंथाउस इन्हें व्हील चेयर का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष की यात्रा करी इन्होंने, और यह ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। ये एक जर्मन इंजीनियर भी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2025 में दिसंबर में ब्लू ओरिजिन के न्यू सेफॉल्ट रॉकेट से उन्होंने ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिससे दिव्यांगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा का रास्ता खुला है। 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में ब्रास बैंड वर्ग में किस बल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही जवाब आपका आरपीएफ ने, ठीक है। ये पुरुषों के उसमें आरपीएफ ने किया, जबकि महिलाओं के उसमें सीआईएसएफ ने पहला स्थान प्राप्त किया। लोसार पर्व, लोसार फेस्टिवल जो कि हाल ही में मनाया गया किस क्षेत्र का नव वर्ष है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लोसार पर्व लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध समुदाय का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर हर साल यह दिवस मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA करने हेतु चर्चा की है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। अंजय द्वीप जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया, यह किस संस्था के द्वारा निर्मित है? इसका सही जवाब आपका GRSE कोलकाता जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है इसका फुल फॉर्म, इसके द्वारा अंजदीप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? और इसका सही जवाब आपका स्मृति मंधाना, जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा छूने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी बनी। नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट हाल ही में किस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है? उसका सही जवाब का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा का है यह। इसने अनोखे नींबू के आकार के ग्रह की खोज करी है।
700 बिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति तक पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? और इसका सही जवाब आपका एलन मस्क। एलन मस्क 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बने हैं। 40 अंडर 40 लायर अवार्ड्स के 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, शुभम अवस्थी। ये युवा वकील हैं, इन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्रदान किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। यह पुरस्कार BW लीगल वर्ल्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्हें यह सम्मान पेशेवर उत्कृष्टता, नेतृत्व और कानूनी क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला, जो युवा कानूनी पेशेवरों को प्रेरित करता है। किस देश ने विश्व का पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ओमान ने स्थायित्व के लिए पॉलीमर सामग्री से बना हुआ अपना एक रियाल का नोट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत किस नई संस्था की स्थापना की जाएगी? और इसका सही जवाब आपका ब्यूरो ऑफ पोर्ट सुरक्षा। बंदरगाहों की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु नए कानून के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सुरक्षा का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे आपको बताना है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर को। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में। टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ भोजन यानी फूड के लिए शीर्ष पर रहा है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई को बेहतरीन खान पान और स्वाद के मामले में भारतीय शहरों में पहले स्थान पर मिला है, फ्रॉम टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त, जिसे बोला जाता है डीकमीशन, किया गया है? और इसका सही जवाब आपका INS सिंधु घोष। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिए इसे भी। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हांसी को राज्य का नया और 23वां जिला बनाने की घोषणा की है। 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय लचीलेपन के लिए 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने का फैसला किया है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसके लेखक हैं वासुदेव देव नानी। राजस्थान विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? और सही जवाब आपका वैभव सूर्यवंशी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? और इसका सही जवाब आपका जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन ऑम मार्टिस, इन तीनों को ही मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। हाल ही में निकोबार क्षेत्र के विकास हेतु किस नई परियोजना को मंजूरी मिला है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस युवा को सबसे युवा योद्धा के रूप में सम्मानित किया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रवण सिंह। सेना की मदद करने के लिए नन्हे श्रवण सिंह को इस सम्मान से नवाजा गया। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह ने अपने असाधारण साहस और भारतीय सैनिकों को भोजन पानी पहुंचाया और इसके लिए उन्हें सबसे युवा नागरिक योद्धा, यंगेस्ट सिविलियन वॉरियर के रूप में सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी श्रेणी के लिए किसे चुना गया? और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गगन गिल, जो कि 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हिंदी श्रेणी का है, उन्हें यह प्राप्त हुआ। यह जानी मानी कवियत्री हैं। उनका कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर। ये आप लिख लीजिए, ये पूछा भी जा सकता है कि यह कविता संग्रह किसका है? मैं जब तक आई बाहर, ये है कविता संग्रह और उसके लिए उन्हें मिला है साहित्य अकादमी 2024 का हिंदी श्रेणी का पुरस्कार। ठीक है, यह घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी दिसंबर 2024 में, लेकिन पुरस्कार मिला था आपको 8 मार्च 2025 को। पिंक ई रिक्शा पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही जवाब आपका महाराष्ट्र ने शुरू करी है। महिलाओं को रोजगार और सुरक्षित परिवहन के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुबली हवाई अड्डा क्यों चर्चा में रहा है?
हुबली हवाई अड्डा इसलिए रहा क्योंकि ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन प्लेटिनम मान्यता इस हवाई अड्डे को मिली है, इसलिए यह सुर्खियों में बना हुआ था। NH6 कॉरिडोर किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय और असम। भारत की पहली AI संचालित वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने विकसित की है? और उसका सही जवाब आपका मध्य प्रदेश ने। जंगलों में आग और शिकार को रोकने के लिए MP ने AI आधारित चेतावनी प्रणाली बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई शहर की 2025 की स्वच्छता रिपोर्ट में किस स्थान पर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। यह सबसे गंदा शहर बना है मदुरई शहर 2024-25 के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस डिजिटल संपत्ति को संपत्ति के रूप में मान्यता दे दी है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टो करेंसी। मद्रास कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। बाली यात्रा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, कटक में। उड़ीसा के कटक में महानदी के किनारे पर ऐतिहासिक बाली यात्रा का आयोजन किया गया है। बोत्सवाना से भारत कितने चीते आयात करने की योजना बना रहा है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। कूनो और अन्य पार्कों के लिए भारत बोत्सवाना से 8 और चीते लाएगा। अगला प्रश्न है, द बर्निंग अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत के गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहे? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 2025 गणतंत्र दिवस में वे इस बार गेस्ट रहे थे। 2025 की बात हो रही है। 2026 में कौन गेस्ट हैं वो आपको अभी मैं बताऊंगा आगे, है ना। अगर आपको याद है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत का पहला डिजिटल नोमाड गाँव किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम को एक गांव को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल नोमाड गांव घोषित किया गया है। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रहेगी? सही जवाब आपका 7.0%। तो इस तरीके से अब तक हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं? 200 प्रश्न हम कर चुके हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न को आपने फटाफट अंदाज में कवर करना है, जिससे कि आपको एग्जाम में कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के माध्यम से सबसे अधिक फंड जुटाने वाला देश कौन सा बना है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। पेटीएम ने अपने ऐप में AI संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? और उसका सही जवाब आपका परप्लेक्सिटी के साथ पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर AI आधारित सर्च सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत को। पिछले 10 वर्षों में सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारत को इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वन नेशन वन पोर्ट की पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ऑप्शन सी, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। मून लैंडिंग मिशन IM-2 मिशन को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका फाल्कन 9। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? और सही जवाब आपका यूकी भांभरी ने एलेक्सी पोपरिन के साथ मिलकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में जन औषधि रथ का शुभारंभ किसने किया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, जगत प्रकाश नड्डा उर्फ JP नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने सस्ती दवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु दिल्ली NCR में जन औषधि रथ को रवाना किया। ऑस्कर 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर से क्वेश्चन पूछता है। ऑस्कर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, एनोरा। एनोरा को वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। ठीक है, जबकि जो बाफ्टा है, बाफ्टा में कॉन्क्लेव को यह चुना गया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन सा राज्य बना है? इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब आपका विदर्भ। माउंट फेंटाले, जो कि हाल ही में चर्चा में था जर्म की विस्फोट और मीथेन उत्सर्जन के कारण, किस देश में स्थित है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, इथियोपिया।
यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत लोगों को उनकी अपनी समझ आने वाली भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऐसे करने वाले 40% लोग हैं जिन्हें उनकी अपनी समझ में आने वाली भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन को स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? उसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी तनुष्का सिंह को मिली है यह सफलता। केंद्र सरकार ने भारत की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियों के लिए किन संस्थानों को दर्जा दिया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी IRCTC और भारतीय रेलवे को दिया गया है 25वां और 26वां नवरत्न कंपनियों का खिताब। मिस्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण की में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स देश का पहला व्यावसायिक चिप कारखाना कहाँ पर स्थापित करने जा रही है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है धोलेरा, गुजरात में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने का निर्णय ले रही है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर अमेरिका ने अपने गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड का सफल परीक्षण कर लिया है। उत्तराखंड के किन 2 धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? और इसका सही जवाब होगा सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सा देश बना है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में ईरान को 32-25 से हराकर एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती, जिसमें रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? और सही जवाब का नितांशी गोयल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था आईफा में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान इसमें रहा 71वां। वेब्स यानी विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? और सही जवाब का मुंबई। रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन का संबंध किन क्षेत्र से है? और उसका सही जवाब आपका आर्द्रभूमि संरक्षण से। असम सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्वदेशी उपग्रह का क्या नाम है? और सही जवाब आपका असम सैट। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों में भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह के स्थान पर क्या बदलाव किया है? उसने अपना नया प्रतीक चिन्ह जो है इसमें स्थापित कर दिया है अपने राज्य के बजट में, जिसमें भारतीय रुपये का आधिकारिक प्रतीक हटाकर अपना सिंबल पेश कर दिया है, जिसमें रुपये का जो लोगो है ना INR जो कि ऐसा लोगो है अपना, इसे हटाकर तमिल अक्षर है जो कि ऐसा होता है यूँ, इसे रू बोला जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग उसने अपने बजट में किया, जो तमिल शब्द रूबाई रुपया का पहला अक्षर है। यह बदलाव भाषाई पहचान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले के विरोध में किया गया। केंद्र सरकार ने इसमें आपत्ति जताई है। क्रू 10 मिशन जो कि सुनीता विलियम्स सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए भेजा गया था, किन एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? और सही जवाब आपका स्पेसएक्स और नासा का यह संयुक्त मिशन है। 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड ने। इस महिला टीम ने फाइनल में हरियाणा को हराया और 15वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की पुष्टि के बाद अब शनि के पास कुल कितने चंद्रमा यानी मून्स कितने हो गए हैं टोटल? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 274। भारत के कौन से 2 शहर यूनेस्को की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी इंदौर और राजपुर, इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुनिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम रेलवे पटरियों के बीच कहाँ पर स्थापित किया गया है? और उसका सही जवाब आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने पटरियों के बीच सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए यह अभिनव रिमूवेबल सिस्टम लगाया है।
भारत ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का आधिकारिक तौर पर IBCA के द्वारा स्वागत किया गया। प्रोजेक्ट आरोहण जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही जवाब आपका NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में मदद हेतु प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने 23 वर्ष से ऊपर की विवाहित और अविवाहित महिलाओं हेतु 2100 मासिक सहायता रुपये वाली यह योजना शुरू की है। दोस्ती नामक संयुक्त पहल किन दो शहरों के बीच एक सहयोग समझौता है? और इसका सही जवाब है दिल्ली और ओस्लो। दिल्ली और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के बीच दोस्ती के नाम से यह एक द्विपक्षीय सहयोग पहल शुरू हुई है। भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? और इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को किस नेत्र रोग के उन्मूलन का आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जिसे भारत ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और WHO ने इसकी पुष्टि प्राप्त की है। भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम वाला MBBS कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। एक राष्ट्र एक मिशन अभियान किस वैश्विक समस्या के खिलाफ चलाया गया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के प्रदूषण को पूर्णतः समाप्त करने के संकल्प के साथ भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का वह कौन सा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है? और इसका सही जवाब आपका बेगमपेट। बेगमपेट रेलवे स्टेशन सुरक्षा से लेकर संचालन तक की पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों को दे रखा है। और ये कहाँ पर है? यह है आपका हैदराबाद में। ये भी आपको नोट करना है। राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपये। MP सरकार के द्वारा यह योजना लागू की गई है। यशोदा आपकी AI सखी, इसका शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। श्रम सिंह योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के कल्याण हेतु शुरू की गई है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने प्रवासी श्रमिकों को उत्पीड़न से बचाने और आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत की टीम ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप अपने नाम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। RBI के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आपका राजकुमार गोयल ने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। उन्होंने हीरालाल समारिया का स्थान लिया है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो चीतों का तीसरा निवास स्थान बना है? इसका सही जवाब है यह है मध्य प्रदेश में स्थित कूनो और गांधी सागर के बाद मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अफ्रीकी चीतों का तीसरा घर बना है। प्रशांत वीर जो IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने, किस टीम ने उन्हें खरीदा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। CSK ने 14.20 करोड़ के रिकॉर्ड राशि में इन्हें खरीदा है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को सतत नवाचार के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब आपका मियाना रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है यह स्टेशन। ऊर्जा संरक्षण और नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान उन्हें यह प्राप्त किया है। आज का अंतिम प्रश्न है, 250वां प्रश्न में पहुंच चुके हैं। ध्रुवा 64 जो कि हाल ही में चर्चा में रहा वह क्या है?
और सही जवाब आपका 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। यह एक स्वदेशी विकसित 64 बिट का ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और चर्चाओं में रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से 250 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 के पूरे वर्ष में घटित हुई घटनाओं का संकलन था। हमने इसमें कोशिश करी है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे उन्हें इसमें जगह दी गई है। अभी मैराथन सीरीज आने वाली है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया है ना, ये आपको बताना है, जिससे कि हम आगे और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।